संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के तहत अमरावती जिले के 34 कॉलेज के नैक मूल्यांकन नहीं होने के कारण इन कॉलेजों में प्रथम वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के 34 महाविद्यालयों ने नैक को संस्थागत सूचना गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी, इसलिए इन महाविद्यालय का मूल्यांकन नैक द्वारा नहीं किया गया। अब इन सभी 34 कॉलेजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस संबंध में एक पत्र संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के कुलसचिव तुषार देशमुख ने जारी किया है। इस पत्र के माध्यम से इन सभी 34 कॉलेजों में प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, जिससे इन कॉलेज के प्राचार्य व प्रबंधन की नींद उड़ी हुई है। अमरावती जिले में इन दिनों भीषण गर्मी है। तापमान लगातार 40 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है, जिससे उष्माघात का खतरा भी बढ़ गया है। अमरावती में मई के महीने में 3 लोग उष्माघात की चपेट में आए, जिनमें से 2 की इलाज के दौरान स्वस्थ हो गए। इन दिनों विदर्भ में भीषण गर्मी पड़ रही है। अमरावती का पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया है, इसलिए प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति दोपहर के समय बिना वजह घर से बाहर न निकले। अमरावती जिले में पिछले 1 महीने में उष्माघात के 3 मरीज मिले हैं। इनमें से 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 1 का इलाज जिला सामान्य अस्पताल में चल रहा है। जिला सर्जन डॉक्टर दिलीप सौंदले ने इस बारे में जानकारी दी। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आगमन तक अमरावती जिले में गर्मी का यही आलम रहने वाला है। गर्मी की छुट्टियां और शादी का सीजन शुरू होने से अमरावती विभाग में एसटी महामंडल बम्पर कमाई कर रही है। मई के महीने में एसटी महामंडल ने लगभग 17,83,72,000 रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है। बस में भीड़ बढ़ने से यह विभिन्न रूटों पर 330 बस चल रही है। वर्तमान में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए एसटी महामंडल ने बसों की संख्या भी बढ़ाई है। गर्मी की छुट्टियां होने और शादी ब्याह का सीजन होने से एसटी की बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। इसका सीधा फायदा एसटी महामंडल को हो रहा है। एसटी महामंडल के खजाने में करोड़ों का राजस्व जुड़ गया है। महामंडल द्वारा महिला सम्मान योजना अंतर्गत महिलाओं को यात्रा में 50% की छूट दी जा रही है। ऐसे ही 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को निःशुल्क यात्रा का विशेष लाभ दिया जा रहा है। इसे लेकर यात्रियों का प्रतिसाद भी बढ़ गया है। विभागीय परिवहन पदाधिकारी अभय बिहुरे ने बताया कि अप्रैल व मई इन 2 महीनों के दौरान विभाग के सभी 8 डिपो के चालक, वाहक, तकनीकी कर्मियों सहित सभी कर्मचारियों, अधिकारियों के प्रयास से एसटी की सेवा को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। बस फेरों की संख्या बढ़ने से यात्रियों की सुविधा से निगम की आय में काफी वृद्धि हुई है। अमरावती जिले के धामनगांव शहर में इन दिनों एक बैनर चर्चा का विषय बना हुआ है। हे महामारी कौन, इस नाम का ये बैनर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अमरावती जिले में फिलहाल रेती घाट की नीलामी नहीं हुई है। रेती को लेकर नई नीति बनने के साथ ही रेती डिपो बनाने की प्रक्रिया चल रही है। हाल ही में धामनगांव रेलवे में खनन विभाग ने रेती घाट पर कार्रवाई कर अवैध रेती चोरी करने वालों को गिरफ्तार किया है। उसके बाद धामनगांव रेलवे शहर के शास्त्री चौक पर बैनर लगाया गया है। शहर में इस तरह के कंटेंट वाला बैनर लगने के बाद तो इस पर चर्चा भी शुरू हो गई है। इस बैनर को 2 लोगों ने लगवाया है, साथ ही इस पर नागरिकों से उनकी प्रतिक्रिया भी मांगी है। फिलहाल धामनगांव में इस बैनर को लेकर नागरिकों में जोरदार चर्चा है। अमरावती जिले के वरुड़ तहसील के पुसला गांव में 2016 में प्रदीप अंबादास डोंगरे का घर शॉर्ट सर्किट से जल गया था। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद प्रदीप ने सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे की मदद ली और सरकार को प्रस्ताव भेजा। डॉक्टर अनिल बोंडे के प्रयास से प्रदीप को 6,20,000 रुपए की आर्थिक मदद मिली है। प्रदीप ने डॉक्टर बोंडे समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिले में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। उसी अभियान के तहत सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने वरुड़ तहसील के पुसला गांव में कई लाभार्थियों के घर जाकर उनका विधिवत सम्मान किया। पुसला गांव में रहने वाले प्रदीप डोंगरे का 2016 में शॉर्ट सर्किट से घर जल गया था। इसमें खाद्यान्न, घरेलू सामग्री, जरूरी दस्तावेज व अन्य उपयोगी सामग्री जल गई। मदद के लिए सरकारी विभाग से संपर्क किया गया, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। बाद में प्रदीप ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे को एक निवेदन दिया था। डॉक्टर अनिल बोंडे ने इस निवेदन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को मदद करने के निर्देश दिए, जिसके बाद डोंगरे परिवार को 6,20,000 रुपए की मदत मिली। माझं घर जळून खाक झालं होतं
तर त्याच्यामध्ये मला कोणी मदत केली नाही. मी बोंडे साहेबाकडे अर्ज करायला गेलो. बोंडे साहेबांना माझा अर्ज स्वीकार केला. त्याच्यामध्ये मला बोंडे साहेबांना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी याच्याद्वारे मला आर्थिक मदत दिली. 6,20,000 रुपये काढून दिली त्यानं. त्याचा मी खूप आभारी मानतो. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल ने शुक्रवार को 10वीं कक्षा की परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। अमरावती संभाग का रिजल्ट 93.22% रहा है। 9 विभागीय मंडलों में अमरावती विभाग पिछले साल 96.81% परिणाम के साथ राज्य में 7वें स्थान पर था। इस वर्ष अमरावती विभाग में सुधार हुआ है और ये 6वें स्थान पर आ गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस साल भी लड़कियों ने रिजल्ट में बाजी मारी है। हर साल की तरह इस साल भी लड़कियों ने रिजल्ट में सफलता का परचम लहराया है और लड़कियों का रिजल्ट का प्रतिशत 95.20% रहा। वही लड़कों का उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 90.54 रहा। 10वीं कक्षा की परीक्षा मार्च से अप्रैल के बीच कराई गई थी। इस परीक्षा के लिए अमरावती संभाग के 1,58,345 नियमित छात्रों ने पंजीकरण कराया है। इसमें से 1,56,573 छात्रों ने परीक्षा दी। इनमें से 1,45,965 छात्र पास हुए। विभाग में कुल 47,471 छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। 53,518 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में तथा 36,576 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। 8,400 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। 2 जून 2023 इयत्ता 10वीचा SSC बोर्डचा निकाल जाहीर झालेला आहे। अमरावती विभागामध्ये एकूण 1,58,345 विद्यार्थी प्रविष्ट होते। त्यामध्ये विद्यार्थ्यांची गुणांची टक्केवारीही चांगली असून एकूण 93.22% हा अमरावती विभागाचा निकाल लागलेला आहे। राज्यामध्ये 6व्या क्रमांकावर अमरावती विभाग आहे। अतिशय चांगल्या पद्धतीने परीक्षा यावर्षी घेण्यात आलेली आहे। कॉपीमुक्त अभियान हे काटेकोरपणे राबवण्यात आलेलं आहे। सर्वांसमोर सालाबादाप्रमाणे यावर्षी सुद्धा मुलींची गुणांची टक्केवारी ही मुलांच्या गुणांच्या टक्केवारीच्या तुलनेने ही जास्त असल्याचं आढळून येते। त्यामुळे मी सर्व मुलींचं, सर्व परीक्षार्थी, त्यांचे पालक यांचं अभिनंदन करते। अमरावती शहर के प्रसिद्ध अरुणोदय इंग्लिश स्कूल ने इस साल भी 10वीं कक्षा के परिणाम में 100% परिणाम का गौरव बनाए रखा है। ये 100% रिजल्ट की 13 साल की परंपरा है और कई छात्रों का 90% से ऊपर अंक मिले हैं। पिछले 13 सालों से अमरावती शहर के अरुणोदय स्कूल ने इस साल भी 10वीं कक्षा की परीक्षा में 100% परिणाम की परंपरा को कायम रखा है। दिलचस्प बात यह है कि मेरिट लिस्ट में अरुणोदय स्कूल के छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। ये विद्यालय सभी प्रकार के छात्रों का ध्यान रखता है, चाहे अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली या साधारण। दरअसल पढ़ाई में पिछड़े छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि इस विद्यालय ने पिछले 13 वर्षों से 100% परिणाम देने की परंपरा निभाई है। इस साल कई छात्रों ने शानदार सफलता हासिल की है। इसमें प्राची भरत बुटे 95.60%, विराज बाड़ू धनाड़े 93.60%, कुमारी अर्नवी मदन भगत 91.80%, अभिनव धनंजय भटकर 90.80%, कुमारी शाश्वती अरविंद मानकर 90.20%, कुमारी संचिता सुधीर महल्ले 90.20%, कुमारी पूर्णिमा राजेंद्र ढाकरे 90%, गुंजन जीवन तायडे 89.20%, श्रवण दीपक वागचवरे 87.60%, कुमारी प्रणाली विजय भंगाड़े 87.20%, यश भूपेश कोरडे 86.60%, सार्थक चंद्रशेखर इंगोले 86.60%, कुमारी समीक्षा सुरेंद्र राउत 85.60%, कुमारी रसिका गोपाल वाघमारे 85.20%, वेदिका महेंद्र गराड़े 85%, कुमारी रूपिका विजय कलाने 85%, श्लोक मिलिंद काकड़े 85%, तेजस मधुकर जामनिक ने 85% अंक प्राप्त कर स्कूल और उनके परिवारों का नाम रोशन किया है। आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए कृषि विभाग बोगस बीजों के प्रति सतर्क है। इसमें नेरपिंगलाई स्थित एक कृषि केंद्र पर छापेमारी कर प्रतिबंधित HTBT कपास की 50 बोरी बरामद की गई है। पुलिस ने कृषि विभाग की शिकायत पर केंद्र संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
जिला कृषि अधिकारियों की एक टीम ने बालाजी एग्रो कृषि केंद्र पर छापा मारकर प्रतिबंधित HTBT कपास के 50 पैकेट बोगस बीज जब्त किए। कृषि विभाग ने इस संबंध में शिरकेड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई और दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी राहुल सातपुते ने प्रतिबंधित HTBT बीज नहीं खरीदने की अपील की है। काल आम्हाला काही गोपनीय सूत्रांच्या माहितीच्या आधारे अशी माहिती मिळाली की नेरपिंगळा येथे एका ठिकाणी काही कृषी केंद्राच्या माध्यमातून HTBTची अनधिकृत HTBTची विक्री होत आहे असं मिळून तिथे आम्ही तपासणी केली। तपासणीअंती असं लक्षात आलं की ग्रामपंचायतचे बालाजी कृषी सेवा केंद्र याच्या अपोजिट साईडचे जे गाळे आहेत 8 आणि 9 नंबरचे गाळे जे श्री गणेश राठी आणि उमेश राठी यांच्या नावाने आहे त्यामध्ये सुमारे 50 पाकिटे HTBTची आढळून आली आणि त्या अनुषंगाने मग संबंधितांविरुद्ध आम्ही पोलीस स्टेशन शिरखेड येथे पोलीस तक्रार दाखल केली आहे। सर्व शेतकऱ्यांना विनंती आहे की अनधिकृत कापूस बियाण्याची लागवड करण्यात येऊ नये आणि जिथे कुठे तुम्हाला जर अनधिकृत बियाणे आढळून येत असेल तर त्याची कृषी विभागास कल्पना द्यावी, माहिती द्यावी, गोपनीय ठेवण्यात येईल, ही माहिती गोपनीय ठेवण्यात येईल आणि त्या अनुषंगाने संबंधितांवर कारवाई सुद्धा करण्यात येईल। घरेलू गैस पाइप बदलने के दौरान अचानक आग लग गई। इसमें घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। घर के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये घटना अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे तहसील में हुई है। अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे तहसील के जलगांव आरवी में एक घरेलू गैस पाइप बदलते समय अचानक आग लग गई। घर का सारा सामान जल गया और घर के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसमें आग बुझाने के दौरान घायल हुए लोगों के नाम मुरलीधर जी भाकरे, रेखा भाकरे, सागर भाकरे, अनु भाकरे है। चारों घायलों को इलाज के लिए धामनगांव रेलवे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अतिक्रमण अभियान के दौरान भाजपा की ओर से प्रहार पार्टी कार्यकर्ताओं की दुकानों पर कार्रवाई नहीं करने और कुछ परिवारों को मौका दिए बिना अतिक्रमण हटाने के विरोध में चांदूर बाजार नगर पालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चांदूर बाजार शहर में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका पर धरना दिया। विरोध करने वाला परिवार 25 से 30 साल से सरकारी जमीन पर रह रहा था। उसने कई बार सरकारी योजना के तहत घर लेने के लिए प्रशासन को निवेदन दिया था, लेकिन फिर भी पीड़ित परिवार के घर पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि शहर के चांदूर बाजार इलाके के गुड़सात इलाके में अनाधिकृत दुकानों के साथ ही जूना बैल बाजार इलाके के कुछ चुनिंदा दुकानदारों को आश्रय दिया गया। प्रहार संगठन के कार्यकर्ता होने के कारण उन्हें आश्रय दिया जा रहा है। इसीलिए बीजेपी ने भी मांग की है कि मुख्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चांदूर बाजार नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे अन्यायी परिवारों को तत्काल न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चांदूर बाजार के पदाधिकारियों ने नगर पालिका पर हमला बोला। उन्होंने चांदूर बाजार तहसीलदारों को निवेदन भी दिया और मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद बच्चू कडू मुर्दाबाद 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 बच्चू कडू मुर्दाबाद विजय असो मुर्दाबाद मुर्दाबाद बच्चू कडू मुर्दाबाद हकालपट्टी करा सरकारमधून हकालपट्टी करा गोर गरिबांचे घर तोडणाऱ्या बच्चू कडूंचा निषेध असो गोर गरिबांचे घर तोडणाऱ्या बच्चू कडूंचा निषेध असो। बाजार नगर परिषदेने 25 मे रोजी या बैल बाजार परिसरातील अनेक गोरगरीब बेघर आणि त्या दिव्यांग कुटुंबाचे अतिक्रमण पोलीस बंदोबस्तामध्ये त्या ठिकाणी काढलं, त्यांना बेघर केलं, त्यांचे घरं उद्ध्वस्त केले। उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, त्यांची कुठलीही पर्यायी व्यवस्था केली नाही। मुख्याधिकारी हे वारंवार सांगत होते की आम्ही त्यांची पर्यायी व्यवस्था केल्याशिवाय त्यांचं अतिक्रमण काढणार नाही। आज त्या सर्व गोरगरीब लोकांना त्यांनी बेघर केलं। यामध्ये आमदार बच्चू कडू हे आपलं राजकीय दबाव या ठिकाणी यंत्रणेवर वापरून या सर्व गोरगरीब लोकांना, दिव्यांग लोकांना बच्चू कडूंनी बेघर केलं। गेल्या 4 दिवसापासून या ठिकाणी हे लोक, पीडित लोक आमरण उपोषणाला बसले असताना आमदार बच्चू कडू यांच्या दबावामध्ये ही प्रशासकीय यंत्रणा त्यांची कुठल्याही समस्या निकाली काढण्याकरिता प्रयत्न करत नाही। अशात बच्चू कडू यांच्या दबावात जे या ठिकाणी काम सुरू होत आहे, त्यांच्या या कृत्यामुळे गोरगरीब लोकांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात राज्य शासन आणि केंद्र शासनाच्या विरोधात असंतोष निर्माण झालेला आहे। मी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना आम्ही सर्व भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने विनंती करतो की बच्चू कडू यांना सत्तेत सहभागी करून घेऊ नका, त्यांना सत्तेच्या बाहेर काढा, कारण त्यांच्यामुळे गोरगरिबांच्या लोकांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन आला।
परिणामी शासनाची बदनामी होऊन राहिली, शासनाच्या विषयी लोकांमध्ये रोज तयार होऊन राहिला। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अमरावती।